जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एंड एआरओ भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पूरी जानकारी जान पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जारी किया गया है, क्योंकि इसी के द्वारा यह भर्ती कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पर जानकारी मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले आप थोड़ा शॉर्ट में इस वैकेंसी के बारे में जानकारी जान लीजिए। तो ये भर्ती आपकी 396 पदों पर निकाली है, जिसमें कि आपकी रिव्यू ऑफिसर यानी कि आरओ और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि एआरओ की पोस्ट निकाली गई है। सिलेक्शन जो आपका किया जाएगा वो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, बेसिकली एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन होंगे, और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश ओनली ये आपका होने वाला है। एग्जाम डेट अभी यहाँ पर नोटिफाई नहीं की गई है, ये आपको टाइम आने पर बता दी जाएगी, और जैसी आएगी वो मैं आपको अलग से वीडियो बना करके अपडेट कर दूंगा। बात करें इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप लोग ये फॉर्म 17 अगस्त 2021 से लेकर के 16 सितंबर 2021 तक भर पाएंगे। अब मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, इसके बारे में लिंक एक्टिवेट होने पर मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप ये कमेंट करें कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अब चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से और थोड़ा डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में जानकारी जान लेते हैं, जहां पर आपको इसके ब्राउजर के अंदर पूरी जानकारी दी गई है। तो जो मैंने अभी आपको इंपोर्टेंट डेट्स बताई है वो आप यहां पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म कर लीजिए। और यहीं पर दोस्तों आपको जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो जो आपकी रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है, इसमें जनरल ओबीसी को अप्लाई करने के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, और जो SC ST कैटेगरी है उत्तर प्रदेश की, इनको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के अलावा इस फॉर्म को भरेंगे वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हैं, उनको यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा और उनको 800 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। फिर जो आपके असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है, इस पर भी आपको सेम एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। जनरल ओबीसी से होने पर 800 और SC ST उत्तर प्रदेश से 600। अगर अन्य स्टेट के हो तो यहाँ पर आप जनरल में आओगे और आपको 800 रुपये ही एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको दिया जा रहा है कि ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन दी पर्टिकुलर्स ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर दोस्तों आप अपने फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हो। जी हाँ, सही सुना आपने, करेक्शन के लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा, जो कि 18 सितंबर 2021 से 21 सितंबर 2021 तक होने वाला है। रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट के लिए और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि दोनों पोस्ट पर सेम टाइम आपको दिया जाएगा अपने फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि कई सारे जो कैंडिडेट है वो मिस्टेक कर देते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आपको टाइम दिया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपकी अन्य एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, बट उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब मैं फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊंगा तो सभी डाउट क्लियर करके बहुत ही अच्छे से आपको जानकारी दूंगा, ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो आपकी रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए 46 वैकेंसी है। इस पर आपको लेवल 8 की सैलरी दी जाएगी, जो कि होती है 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, जो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर आपसे बैचलर डिग्री या फिर ये कह लीजिए कि ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है, और करके आपको ये बोला है कि एक क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू, यानी कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसके बराबर की क्वालिफिकेशन के माध्यम से भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो हुई एक क्वालिफिकेशन। इसके बाद एंड करके आपको बोला है कि डिप्लोमा या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। बेसिकली आपके पास फर्स्ट वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। अगर ये नहीं है तो आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि NIELT के द्वारा या फिर DOE ACC सोसाइटी के द्वारा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा आपको बोला है कि CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर ये
यानी कि एक तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, दूसरा इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास कंपलसरी रूप में होनी जरूरी है, अगर नहीं होगी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तीसरा आपको बोला है कि मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इंग्लिश के लिए ही आपको बोला है, जो कि कम से कम आपकी स्पीड टाइपिंग की 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर दोस्तों जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट है जिसके लिए 350 पद है, इस पर आपको 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए सैलरी दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री मांगी है और सेकेंडली आपको बोला कि उसके बराबर की कोई अन्य क्वालिफिकेशन होगी तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पर एंड करके आपसे सेम क्वालिफिकेशन मांगी जो कि डिप्लोमा डिग्री है या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट या फिर CCC सर्टिफिकेट। तीसरा यहाँ पर भी आपसे जो टाइपिंग है वो मांगी गई है इंग्लिश के अंदर, जो कि कंप्यूटर के ऊपर आपको करनी होगी। स्पीड आपकी 25 वर्ड्स पर मिनट कम से कम होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख लीजिए कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद रखे गए हैं और कितने पद यहाँ पर रिजर्व है रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट के बारे में बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर जो आपकी रखी गई है रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए वो आपकी मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 35 साल है। ये जो आपकी एज है ये आपकी 1 जुलाई 2021 तक काउंट की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2021 तक आपकी उम्र ना तो 21 साल से कम और ना ही 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इससे कम या उससे ज़्यादा होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और ये जो बात हो रही है जनरल कैटेगरी के लिए हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो छूट है वो भी दी जाएगी SC ST OBC एंड डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर इनको दी जाएगी, जो कि आप यहाँ पर ऑफिशियली देख सकते हो। और जो मैंने एज लिमिट की बात की है जनरल कैटेगरी के लिए, उसमें आप ऐसे भी अपनी एज काउंट कर सकते हो कि अगर आपका जन्म या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1986 से लेकर के 1 जुलाई 2000 के बीच में कहीं पर भी आती है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने छूट की बात की थी वो आप देख लीजिए कि दी अपर एज लिमिट फॉर एक्स सर्विसमैन, जो उत्तर प्रदेश के एक्स सर्विसमैन है इनको भी यहाँ पर 3 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। और जो PH कैंडिडेट है उत्तर प्रदेश के इनको यहाँ पर एज में 15 साल की छूट दी जाएगी। जनरल के लिए कोई भी छूट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने एज के बारे में जानकारी कंफर्म कर ली है। फिजिकल फिटनेस में आपको बस यही बोला है कि आपका फिट होना जरूरी है, कोई एग्जैक्ट यहाँ पर इन्होंने डिटेल नहीं दी है कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। सिलेबस एंड मॉडलिटीज के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है। आपका पार्ट 1 होगा रिव्यू ऑफिसर पर मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, पार्ट 2 होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश ओनली, ये इंग्लिश में ही रहेगा। मोड ऑफ आपका जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है एग्जाम का, जिसमें आपके 200 MCQ क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे और एग्जाम करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और ना ही कोई क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं। पार्ट 2 में आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें आपको मैक्सिमम 50 नंबर दिए जाएंगे, 20 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और इसमें आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी देखी जाएंगी। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स पार्ट 2 में आपके कम से कम 25 होने चाहिए। सिलेबस भी आपको यहाँ पर दिया है। वैसे सिलेबस के बारे में एक अलग से वीडियो बना करके मैं आपको पूरी जानकारी अच्छे से देने वाला हूँ, तो उसके लिए भी आप वेट कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपका पार्ट 1 है इस पेपर का, उसमें जो आपके क्वेश्चन है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आएंगे, जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी इस भर्ती के बारे में सभी जरूरी जानकारी। आई होप आपको ये सब जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।